Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hyderabad. क्लास 10 सूरतुल अहज़ाब की रुकू नंबर 4 की हम मश्क पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कलिमातु व तराकीब, अल्फाज और उनके मायने। तुरिदना, तुम चाहती हो। ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत की तलबगार हैं तो इसके बदले में खुदा ने अजर अजीम तैयार कर रखा है। उम्मत यकुन ना, मैं तुम्हें कुछ माल दूं। अगर वो दुनिया की ज़िंदगी, इसकी जीनत और आराइश चाहती हैं तो इनसे कह दो कि आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर रुखसत कर दूं। सराहन, रुखसती, यकनुत फर्माबरदारी करता है या करेगा। लस्तुन्ना, तुम नहीं हो। ए पैगंबर की बीवियों, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। फला तख़्ज़अना बिलक़ौली, दबी ज़ुबान से नरम लहजे में बात ना करो। ए पैगंबर की बीवियों, जब किसी अजनबी शख्स से गुफ्तगू करो तो नरम लहजे में बात ना करो, बल्कि अपना रवैया सख्त रखो ताकि किसी अजनबी के दिल में कोई लालच पैदा ना हो जाए। वक़रना, तुम ठहरी रहो। ए मुसलमान औरतों, बिला वजह घर से बाहर मत निकलो, बल्कि अपने घरों में ठहरी रहो। अर्रिज्सा, नापाकी। तालैना, तुम आओ, इसका मफ़हूम पहले वाज़ह हो चुका। तुम आओ, मैं तुम्हें रुखसत कर दूँ। उसर्रिहकुन्ना, मैं तुम्हें अच्छी तरह से रुखसत कर दूँ। ज़िअफ़ैनी, दुगना। नाफरमानी करने वाली औरतों के लिए दुगनी सज़ा है। आतदना, हमने उनके लिए तैयार कर रखी। रीता कही तुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरती हो। ला तबरजना, जीनत, सजधन ना दिखाती फिरो। तमाम मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया है कि वो ज़माने जाहिलियत जैसी सजधन ना दिखाती फिरें। लियुज़हिबा अन्कुम, तुमसे दूर कर दे या तुमसे दूर ले जाए। अत्तमारीन मश्क। अस्सवालुल अव्वलु, इस सबक की आयत के हवाले से बताइए कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो बातों में से किसी एक को इख्तियार करने के बारे में क्या फरमाया। ग़ज़वा-ए अहज़ाब के बाद कबीला बनु नज़ीर और बनु करीज़ा की फतूहात के बाद माले गनीमत की तकसीम की वजह से मुसलमानों में खुशहाली आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी मुतालबा कर दिया कि हमारे नानो नफ़क़ा में इजाफ़ा कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार लगी तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाजिल करके नबी की बीवियों को दो बातों में से एक बात कबूल करने का इख्तियार दिया। नंबर 1, अगर वो मालो दौलत और दुनिया की जीनत चाहती हैं तो माल लेकर नबी के घर से रुखसत हो जाएं। नंबर 2, अगर अल्लाह, इसके रसूल और आखिरत की तलबगार हैं तो अल्लाह ताला ने नेकोकारों के लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अस्सवालुस्सानी, दूसरा सवाल, इन आयात में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को किन अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मंदरजा झैल अहकाम व आदाब की तलकीन फरमाई है। नंबर 1, तुम में से जो कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी यानी नबी की नाफरमानी करेगी तो इसे दोहरा अजाब दिया जाएगा, और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेगी और नेक अमल करेगी तो हम उसे दुगना अजर देंगे। नंबर 2, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़ुबान से बात ना किया करो, हो सकता है कि दिल की खराबी का कोई शख्स लालच में पड़ जाए। नंबर 3, अपने घरों में ठहरी रहो और जाहिलियत की सजदन इख्तियार ना करो। नंबर 4, नमाज कायम करो, ज़ुकात दो, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। नंबर 5, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह से पाक कर दे। अस्सवालुस सालिसु, तीसरा सवाल, मंदरजा झैल अबारात का मफ़हूम बयान करें। नबीयु, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई, ए पैगंबर की बीवियों, तुम और औरतों जैसी नहीं हो, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। तुम्हें कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे मुकाम और मर्तबे के मुनाफी हो। तुम्हें तो ऐसी पाकीज़ा आदतें इख्तियार करनी चाहिए जिनको तुम्हारी देखा देखी और औरतें भी इख्तियार करने लगें। इस मुकाम और मर्तबे का तकाजा है कि जो काम अल्लाह ताला को नापसंद है इनके करीब ना जाओ। नंबर 2, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। इस आयत का मफहूम ये है कि औरतें बिला वजह या बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना घूमती रहें। हाँ, ज़रूरत के तहत घर से बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं, जैसे मुलाजमत, पेशावर ख़वातीन का अपने काम पर जाना या ख़रीदारी के सिलसिले में बाजार जाना वगैरह। ज़रूरी है कि औरत शरई पर्दे के साथ घर से बाहर निकले। नंबर 3, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला,
اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھی اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔ تبرج کا معنی ابھرنا، نمایاں ہونا اور کھل کر سامنے آنا ہے۔ عورت اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو نہ دکھائے، اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ الجاہلیت الاولیٰ سے مراد اسلام سے پہلے کی جاہلیت ہے۔ جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھیں۔ اس آیت میں مسلمان عورتوں کو جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگار کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ معنی، سوال جواب، ایم سی کیوز اور اضافی سوالات آپ ایڈیشنل بک سے کریں گے۔ تھینکس۔